हाय इंटेलिजेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका द 15 मिनट बाउट में विच इज़ गोइंग टू बी योर डेली वोकैब शो। रोज़ हम इसमें वोकैबुलरी करेंगे थोड़ी थोड़ी देर और बिल्ड करेंगे अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करेंगे। दीज सेशंस आर गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। आपको पीडीएफ्स इसकी मिला करेंगी और अगर आप रिवाइज करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा पेपर में। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश का, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, और उसमें वो कैब जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट एसएससी के एग्ज़ाम्स में टीयर 1 में 50% ऑफ द पोर्शन वो कैब का ही होता है, चाहे वो फिलिप्स के फॉर्म में पूछा जाए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, इन सब के फॉर्म में पूछा जाए, होमोनिम्स के फॉर्म में पूछा जाए, फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में पूछा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड धीरे धीरे जब आप इसकी कॉन्टिन्यूटी बनाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे इस बात को। चलिए शुरू करते हैं आज हमारी क्लास से। आज हम करने वाले हैं कुछ सिनोनिम्स और उनका रैपिड फायर करेंगे उसके बाद। वेलकम टू द 15 मिनट बाउट। पहला वर्ड है हमारे लिए बारबैरिटी। बारबैरिटी का मतलब होता है क्रूरता, किसी को बहुत सैवेज तरीके से मारना। ये क्या है? ये क्रूर बिहेवियर है। यहाँ सब लेटे हुए हैं या किसी को चोट लगी हुई है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या उनके ऊपर एट्रोसिटीज डाल रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं विद ग्रेट बारबैरिटी। डंडे ले रखे हैं, बैंड बजा रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं। दिस इज बारबैरिटी, क्रूरता, बारबैरिटी। द बारबैरिटी ऑफ द डिक्टेटर शॉक द एंटायर नेशन। उस क्रूर शासक की बारबैरिटी ने पूरे नेशन को क्या कर दिया? शॉक कर दिया। उस डिक्टेटर की बारबैरिटी ने नेशन को शॉक कर दिया। सो द वर्ड इज बारबैरिटी। इसके सिनोनिम होते हैं एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोशियस बिहेवियर, किसी के ऊपर खूब मारना, एट्रोसिटी इज द वर्ड। ब्रूटैलिटी, सैवेजनेस, सैवेज बिहेवियर है। आपने बहुत बार सुना होगा रील्स में, मीम्स में, वो सैवेज जवाब दे दिया, ठीक है। फेरोसिटी, इसके विपरीत हो जाएंगे मर्मरता से बात करना, मार्मिक फील करवाना किसी को, तो दैट इज काइंडनेस, कंपैशन। ह्यूमिलिटी है किसी की तरफ और सिविलिटी है, ह्यूमन वाला बिहेवियर है, सिविल बिहेवियर है। So the word which we saw is barbarity, which is savageness, which is atrocity. Next word पे हम आते हैं। अगला वर्ड है हमारा serene. Serene means calm, quiet, poised and tranquil. जैसे कि पहाड़ों में फील होता है हमें जाके, एकदम शांति। वो गाना है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां का, आ गए हम कहाँ। That is serene. बहुत कामनेस से भरा हुआ, लाइक दिस। यहाँ बैठ के कितनी खुशी फील होती है ना, गम भूल जाता है इंसान नेचर में बैठ के, तो वो नेचर सरीन है। कैसा? द सरीन एटमॉस्फेयर ऑफ द विलेज वॉज रिफ्रेशिंग, इट वॉज काम, पीसफुल, अनट्रबल्ड, कोई ट्रबल नहीं दे रहा है आपको, शांत है, निर्मल है, सरीन। सिनोनिम्स होते हैं इसके ट्रैंक्विल, प्लासिड, पीस मिलता है ना यहाँ, तो प्लासिड, composed, serene, placid, tranquil, unperturbed. Unperturbed मतलब जो उसमें कुछ हलचल ना हो, बिल्कुल शांत, तकलीफ ना दे जो। पटर्ब होना यानी कि annoy होना, तो unperturbed, serene atmosphere है। विपरीत क्या हो जाएगा? गुस्से से भरा हुआ, agitated जो हो, शांत ना हो जो बहुत, तो एजिटेटेड जिसको हमने बोला, डिस्टर्ब्ड बोला, टर्ब्यूलेंट वाटर्स। टर्बाइन आते हैं, धड़ 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 घूमते हैं, तो टर्ब्यूलेंट जो शांत नहीं है। टुमल्टुअस, शोरगुल से भरा हुआ, टुमल्टुअस यानी शोरगुल से भरा हुआ। रिवाइज करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेनेशियस, तन के खड़ा होने वाला, टेनेशियस। अगर हम टेनेशियस वर्ड किसी के लिए यूज करते हैं ना, तो हम बताते हैं कि वो दृढ़ है, चिपका रहता है अपनी बात पे, कोई भी बात आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंज आए, देखो ये टेनेशियस है, सॉइल नहीं है, पत्थरों में उग गया। हाँ, तो ऐसी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, ऐसी चीज को हम बोलते हैं टेनेशियस। कैसे यूज किया? हर टेनेशियस एफर्ट्स हेल्प हर अचीव सक्सेस डिस्पाइट द चैलेंजेस। उसके कैसे एफर्ट्स थे? टेनेशियस, परसिस्टेंट एफर्ट्स थे, जिद्दी, होल्डिंग फर्म टू समथिंग,
पकड़ के रखा किसी चीज को, तना हुआ है उसे पकड़ के। तो टेनेशियस एफर्ट्स कैसे यूज किया, एडजेक्टिव की तरह। उसके एफर्ट्स ने हेल्प की उसे सक्सेस अचीव करने में, चाहे जितने भी चैलेंजेस थे। तो सिनोनिम्स होते हैं इसका रेजोल्यूट, दृढ़ संकल्प, देन ऑब्स्टिनेट, ढीठ है, स्टबन है, परसिस्टेंट है, निरंतर चलता जाता है, परसिस्टेंट, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट। विपरीत होता है जो हार जाए जल्दी से, ठीक है नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे काम, हम दृढ़ता से नहीं खड़े हैं। इरेजोल्यूट, रेजोल्यूट का विपरीत इरेजोल्यूट। वीक विल्ड, विल उसकी वीक है। इनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले सकता वो। कॉम्प्लेसेंट, कहता है मैंने अब प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तन के नहीं खड़ा होता। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट बंदा है वो। ठीक, अगला वर्ड है हमारे पास फियर्स। फियर्स का मतलब है खूंखार, जैसे ये लायन है, खूंखार है, उग्र है, भयंकर, फायर है इसके अंदर, फियर्स, फायर से भरा हुआ। द फियर्स डिबेट, फायर से भरी हुई उग्र डिबेट बिटवीन द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के बीच में फियर्स। तो मैंने बताया एक और वर्ड, वो है वेहमेंट, सैवेज, फेरोशियस। विपरीत क्या हो जाएगा, जेंटल है, माइल्ड है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, टेम करके रख सकते हो उसे। टेम करने का क्या मतलब है, किसी को कब्जे में रखना। प्लासिड, अभी हमने सरीन पढ़ा था ना, शांत, वो प्लासिड उसमें देखा था, तो यहाँ बंदा प्लासिड है, उसको टेम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, हिडियस। हिडियस मतलब बहुत गंदा, बहुत गंदा, अगली, अगली, जैसे ये है हिडियस मॉन्स्टर, देखा नहीं जाता, तो भाई इसको देख के हम हाइड हो जाएंगे, या हम कहेंगे भाई तू अपनी शक्ल बता, छुपा ले, हमें नहीं पसंद आ रही। तो हिडियस का मतलब होता है अगली, हॉरिफाइंग, भयंकर, ठीक है, कुरूप, एक्सट्रीमली अगली। द पेंटिंग डिपिक्टेड अ हिडियस मॉन्स्टर, पेंटिंग में एक हिडियस, गंदा सा मॉन्स्टर था, हाइड करने का मन कर रहा था उसको देख के। तो कैसा मॉन्स्टर था, हिडियस मॉन्स्टर था, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। फ्रॉम अ नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, जैसे बुरे सपने में कोई गंदा सा मॉन्स्टर हो, वैसा पेंटिंग में दिख रहा था। अच्छा, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, मॉन्स्टरस, मैकैब्रे यानी डेथ से रिलेटेड, गंदा जो डेथ लेके आए, गंदा, दैट इज मैकैब्रे। देन ग्रिजली, एबहॉरेंट, घृणा हो जिसे देखकर, ग्रिजली, घॉस्टली, रिविजन के साथ ही आते हैं ये वर्ड, रिवाइज आपको करना पड़ेगा। घॉस्टली, ग्रिजली, मैकैब्रे, मॉन्स्ट्रस। वहीं पे विपरीत क्या हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, अट्रैक्टिव है वो, ब्यूटीफुल है, प्लीजिंग है, अच्छा लग रहा है उसे देख के, अल्योरिंग है, मंत्रमुग्ध कर रहा है। कैसा, अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, अल्योरिंग, ब्यूटिफुल। इसको हमने रटना नहीं है, इसके सिनोनिम एंटोनिम्स क्या है, हमें वर्ड देखना है और रिवाइज करना है उसको। ठीक है, ग्रिजली लिखा हो तो हमें पता लग जाए कि बहुत गंदा है, घॉस्टली लिखा हो तो हमें पता लग जाए कि बहुत गंदा है, हिडियस लिखा हो तो हमें पता लग जाए बहुत गंदा है।
अगला वर्ड है म्यूलिश। म्यूलिश का मतलब होता है गधे की तरह। गधे की तरह यानी कि जिद्दी, ढीठ, म्यूल, जहां अटक गया फिर डांट लगानी पड़ती है उसकी। तो म्यूलिश का मतलब होता है हठी, जिद्दी। जैसे अभी हमने पीछे वर्ड देखा क्या, टेनेशियस, ठीक है, पर टेनेशियस इज लाइक पॉजिटिव तरीके से लिखा जाता है। म्यूलिश थोड़ा नेगेटिव होता है कि यार ये बहुत गधे की तरह जिद पे अड़ जाता है। सो अनरीजनेबली स्टबर्न। पीछे हमने जो किया था टेनेशियस, वो अनरीजनेबली नहीं हमने बोला था, हमने बोला था वो रेजोल्यूट है, वो परसिस्टेंट है, निरंतरता बनाए रखता है चैलेंजेस के टाइम पे भी। बट म्यूलिश बहुत जिद्दी, जिसको पकड़ समझ मतलब समझाना बड़ा मुश्किल है। हिज म्यूलिश रिफ्यूजल, कैसा रिफ्यूजल, एडजेक्टिव के तौर पे यूज लिखा। कैसा, म्यूलिश रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज लेड टू अ डेडलॉक इन द नेगोशिएशन। तो उसका वो जो ढीठ बन के जो उसका वो था ना रिफ्यूजल, कि मैं तो नहीं करूंगा कॉम्प्रोमाइज, तो उसने क्या किया, नेगोशिएशन को डेडलॉक बना दिया, रुक गई नेगोशिएशन, हुई नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल है वो बंदा, अनयील्डिंग, हाथ ही नहीं खड़े करता, यील्ड ही नहीं करता है। रिकैल्सिटरेंट, ठीक है, रिकैल्सिटरेंट यानी कि म्यूलिश ही है, ढीठ है, कलेश करके बैठ जाता है, सिट हो जाता है, दोबारा कलेश करता है, फिर सिट हो जाता है कि तो मैं नहीं कर रहा, ढीठ है, रिकैल्सिटरेंट, दोबारा से कलेश करके सिट कर जाता है। SIT सिट नहीं आएगा या CIT सिट आएगा, बट रिकैल्सिटरेंट। विपरीत, फ्लेक्सिबल है, अग्रीएबल है, मान जाता है, कंप्लायंट है, सबकी बात मान जाता है ना, सबमिसिव है, कोई दिक्कत नहीं करता है, ढीठ नहीं बनता है। अगला वर्ड है हमारे पास टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। टायरेंट, तानाशाह, तो जो रूलर तानाशाह हो, सब उसके लिए चाकरी कर रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं टायरेंट। द टायरेंट रूल्ड द किंगडम। तानाशाह ने किंगडम पे रूल किया विद एन आयरन फिस्ट, बड़ी कड़ी मुट्ठी बना के, कड़ी मुट्ठी यानी बड़े कड़ा उसने राज किया। तो द टायरेंट रूल्ड द किंगडम विद एन आयरन फिस्ट, साइलेंसिंग ऑल डिसेंट। साइलेंस करता था उन सब को जो उसके खिलाफ बोलते थे। डिसेंट का मतलब होता है खिलाफ बोलना, जो भी डिसेंट था उसके खिलाफ वो सब चीज को साइलेंस कर देता था। तो टायरेंट नाउन की तरह यूज किया। इसको हम बोलते हैं डेस्पॉट, ऑटोक्रैट है ये बंदा, डिक्टेटर है, ऑप्रेसर है, दूसरों को ऑप्रेस करता है, दबाता है, डेस्पॉट है, ऑटोक्रैट, ठीक है। एट्रोसिटी पढ़ा था ना, बहुत सैवेज तरीके से रूल करता है। विपरीत क्या हो जाएगा, डेमोक्रेट है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, लिबर्टर है, लिबरेशन देता है, फ्रीडम देता है किसी को, ह्यूमैनिटेरियन है, ह्यूमैनिटी है इसके अंदर, तो क्रूर शासक नहीं है। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मतलब जो इक्वल बिहेव करता है सबके साथ, क्रूरता नहीं, ठीक है, मतलब इक्वल रखता है सबको कि इनका भी सम्मान है जीवन में। तो इगैलिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, रटना नहीं है कोई भी वर्ड, इगैलिटेरियन लिखा हो हमें समझ में आ जाए इक्वालिटी शो करता है ये बंदा। डेमोक्रेट लिखा हो तो हमें समझ में आ जाए कि ये डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। अगला वर्ड है हमारे पास डिलेंक्वेंट। डिलेंक्वेंट का मतलब होता है अभी नया नया बंदा, मुंह से बोलना है आपको साथ साथ। डिलेंक्वेंट कॉपी पे लिख लो। डिलेंक्वेंट एक नया नया बंदा होता है जो क्राइम में घुसता ही है, ये डिलेंक्वेंट है। देख रहे हो कितना छोटा सा बच्चा है और कुछ क्राइम व्राइम वाला काम करता होगा, ठीक है। तो वेंडलाइज करता है, अपराधी है, शोइंग अ टेंडेंसी टू कमिट माइनर क्राइम्स, छोटे मोटे क्राइम करता है। तो यहाँ पे ये करना नहीं है, ग्राफिटी नहीं बना सकते होगे आप इस एरिया में, पर ये कर रहा है। तो द डिलेंक्वेंट यूथ्स वेंडलाइज्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अभी अभी आए हैं ये लोग, है ना, अभी माइनर क्राइम करते हैं और इन्होंने क्या किया, वेंडलाइज कर दिया प्रॉपर्टी को। वेंडलाइज मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करना मतलब खराब करना, तोड़ फोड़ करना उस प्रॉपर्टी को। ये भी वेंडलाइज ही कर रहा है, बिल्डिंग पे शायद वो वॉल पे नहीं लिखना होगा कुछ भी, तो इसने स्प्रे चला दिया। तो क्या लिखा, द डिलेंक्वेंट यूथ्स। डिलेंक्वेंट यूथ्स का क्या मतलब है, डिलेंक्वेंट कैसे यूज हुआ,
एडजेक्टिव की तरह। अभी छोटा अपराधी है, वेंडलाइज्ड, तबाह की पब्लिक प्रॉपर्टी को, वेंडलाइज्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, द डिलिंक्वेंट यूथ वेंडलाइज्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। सिनोनिम्स, ऑफेंडर, ऑफेंड करता है ना, ये लोगों को ऑफेंस किया है इसने तो ऑफेंडर हो गया। रॉन्ग डूअर है, मेल फैक्टर, मेल वर्ड होता है नेगेटिव, तो मेल फैक्टर है ये सोसाइटी के अंदर। कल्प्रिट है ये, नेगेटिव फैक्टर है सोसाइटी के अंदर, तो मेल फैक्टर है, कल्प्रिट है। रिविजन से, और ऐसा नहीं है कि आपको रटने हैं वर्ड्स, रटने नहीं है, बस नॉर्मल अपनी जिंदगी में धीरे धीरे उतारने हैं, कुछ कुछ यूज करने की कोशिश करने। विपरीत क्या हो जाएगा, इनोसेंट है, भोला भाला है। अपराइट है, गलत नहीं करता है, खड़ा रहता है सही तरीके चीजों के लिए, अपराइट। ऑडिबल एम आई नाउ? हाँ, अगला वर्ड है हमारे लिए इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब है जो ऑर्डर में ना हो, जो ऑर्डर में ना हो उसे हम बोलते हैं इनऑर्डिनेट। ओके, यानी कि ऑर्डर में नहीं है, डिसप्रपोर्शनेट है, बहुत ज्यादा तादाद में हो गया, एक्सेसिव हो गया, तो ऑर्डर नहीं रखा उसका, कुछ बढ़ गया उस ऑर्डर से। इनऑर्डिनेट कैसे यूज किया, his inordinate desire for power led his downfall। उसकी जो एक्सेसिव डिजायर थी, ऑर्डर से बाहर होके डिजायर थी, उसने उसके डाउनफॉल को की तरफ वो डिजायर ले गई उसे। कैसी डिजायर थी, एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, ऑर्डर ही नहीं था उसका, कोई कोई एक लिमिटेशन या बाउंड्री ही नहीं थी, ऑर्डर के परे थी। इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव, एक्सेसिव, एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ज्यादा, ऑर्बिट से भी बाहर निकल गया, ऑर्बिट से भी बाहर निकल गया, एक्सॉर्बिटेंट, बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, खूब पैसा खर्च करता है, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत बढ़ चढ़ के, इममॉडरेट, मॉडरेशन है ही नहीं, इममॉडरेट, अनरिस्ट्रेन्ड, कोई उसमें लगाम नहीं लगी, रटना नहीं है वर्ड्स को कि इसका सिनोनिम क्या है, अनरिस्ट्रेन्ड लिखा हो पता हो, इममॉडरेट लिखा हो पता हो। विपरीत मॉडरेट है, रीजनेबल है, लिमिटेड है, रिस्ट्रेन्ड है। कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं है, हमको समझ में आ जाएगा, लिमिट लगी हुई है इसके ऊपर। अगला वर्ड है स्कफल। स्कफल का मतलब होता है झड़प या हाथापाई। दिस इज व्हाट, स्कफल हो गई है इनके बीच में, वो देखो वो सब रोक रहे हैं ना, अरे ये क्या हो गया, तो इनकी झड़प हो गई। अ शॉर्ट कंफ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल, छोटी सी फाइट है, ठीक है, और स्ट्रगल है, एक दूसरे को मुक्का मारी चल रही है। A scuffle broke out between the protesters and the police. पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प हो गई। स्कफल ब्रोक आउट, एडजेक्टिव नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव नहीं नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं फ्रखा, फ्रखा, झड़प हो गई, ब्रॉल हो गई, टसल हो गई, फ्रखा हो गया, ब्रॉल, टसल, मिले, मिले आपस में, मुक्का मारी हो गई। फ्रैका, फ्रैकास नहीं बोलते, फ्रैका, ब्रॉल, टसल, इजी इजी वर्ड्स, रिवाइज करने हैं, हो जाएंगे जब रिवीजन में डलेगी ये क्लास तो हो जाएंगे, पीडीएफ में रिवीजन होएगी तो हो जाएंगे। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पीस है, ट्रूस है, कोई किसी को नहीं मार रहा, हार्मनी है और अकॉर्ड है। विपरीत स्कफल है, ब्रॉल हो गया, टसल हो गया दो के बीच में, फ्रैका हो गया, मिले हो गया। ओके, चलो अब फटाफट हमने जो वर्ड्स किए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है बार्बेरिटी, इसका मतलब है क्रूरता। फिर है सरीन, सरीन मतलब शांत, पॉइस्ड।
फिर है टेनेशियस, जो तन के खड़ा हो, यानी कि जो रेजोल्यूट है, अडिग है जो तकलीफें आने पर भी। फिर वर्ड है फियर्स, यानी खूंखार, लाइक अ लायन। हिडियस मॉन्स्टर, अगली जो हो, मॉन्स्ट्रस, रैपिड फायर। म्यूलिश, यानी कि ये ढीठ है, वो अलग ढीठ है, वो पॉजिटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस। म्यूलिश है ये बंदा, गधे की तरह ढीठ बना। देन टायरेंट, क्रूर शासक, टायरेंट, ओके, जिसको हम डेस्पॉट भी बोलते हैं, ऑटोक्रेट भी बोलते हैं, ऑप्रेसर भी बोलते हैं। डिलिंक्वेंट, अभी नया 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 है और नया नया लड़का क्राइम करता है, नया नया बंदा जो क्राइम करे उसको हम क्या बोलते हैं? डिलिंक्वेंट, डिलिंक्वेंट, ठीक है। फिर है हमारे पास इनऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डर से परे, यानी एक्सेसिव, exorbitant, extravagant, inordinate, expense, inordinate desire। अगला वर्ड है स्कफल। स्कफल का मतलब है झड़प, मारधाड़, ब्रॉल, मिले, फ्रैका। थैंक यू सो मच, बाय बाय।